और मित्रों, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का पार्ट 5 करेंगे। एनसीईआरटी की इस वन लाइनर सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का ये 5वां लेक्चर है और हो सकता है कि ये लास्ट लेक्चर भी हो। इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धाग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खां द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 मार्च 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का है। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 में की गई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया है? तो महात्मा गांधी के। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया है? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज, बेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया? तो मोहन सिंह ने सुझाया। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत में अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान एवं निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो क्रमशः शहीद द्वीप है स्वराज द्वीप। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक
सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसके द्वारा दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। वेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो मौलाना अबुल कलाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। कैबिनेट मिशन संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन का किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स के बोला गया। वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगी? महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया है था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किस अस्थायी सदस्य चुना गया? किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट एटली द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। भारत विभाजन के संदर्भ में 19 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। वो कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा। सुब्बुलक्ष्मी।
प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीबी मावलंकर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1970 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसके प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों तथा लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी था? हेमचंद सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी। कूटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। यहीं पे ये वीडियो स्टॉक ख़त्म होती है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी सीरीज थी ये लास्ट है। अभी यहाँ पे लास्ट करते हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। जय हिंद।